मैं शरीर के निकल गए महाराज, किंतु माया के कारण आभासित होता, माया के कारण हमें कुछ समझ नहीं आता। साफ कह दिया सुखदेव ने, माया की दो शक्तियां हैं। कौन सी है? आवरण शक्ति। माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छुपाए रखती है। हमारे अंदर परमात्मा है, लेकिन शरीर कैसे बना है? माया से, भगवान की माया से बना सकते। विक्षेप शक्ति, माया की विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में ही जगत का भास कराता है। भगवान हमारे अंदर है, भगवान कण कण में है, पल पल में, सांस सांस में है, लेकिन हमें ठगनी माया ने इस प्रभु को ऐसे ठग दिया है कि ये हमें दिखाई नहीं दे। ईश्वर में जगत का भास कराता, अर्थात अंधकार के दृष्टांत द्वारा यह सिद्धांत समझाया गया है। अंधकार के दृष्टांत द्वारा ये समझाया गया। अच्छा एक बात बताओ, हमारी आंखों की दृष्टि सूर्य उदय होते ही तीव्र हो जाती है। रात में अगर अंधकार छा जाए, हमारी आंखें जीवित है, लेकिन फिर भी कोई वस्तु हमको ठीक से दिखती नहीं है। हमारी आंखों की ज्योति किसके सहारे है? सूर्य भगवान के सहारे। चलो यहां आ जाओ। हमारी जो दृष्टि है, हमारी आंखों की जो तीव्रता है, वो सूर्य भगवान से। रात्रि, अब कहीं गहरी रात्रि, काली रात्रि हो, आप कितने भी जीवित हैं, आपकी कितनी भी आंखें बिल्कुल जीवित हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी आंखें रात्रि में काम करना बंद कर देती, दिखाई नहीं। जो नहीं है वो भूल से दिखता है, जो नहीं है वो भूल से दिखता है, और जो है वो दिखता ही नहीं, और जो है वो हमें नहीं दिखता। हम गलती क्या कर रहे हैं कि जो सत्य है उसको नहीं पहचान रहे, हम केवल असत्य के पीछे दौड़ रहे हैं, हम माया के पीछे दौड़ रहे हैं, माया कमाने की होड़ रहे हैं। माया ठगनी किसी की नहीं बनी। माया ठगनी बनती तो रावण के पास अथाह माया था, अथाह। लेकिन भरत जी जैसे त्यागी ने अयोध्या की माया को त्याग दिया, और इतिहास में अपना नाम लिपिबद्ध करा दिया। जो माया के ठगावे में अभी आपको मालूम नहीं है, सनातन के विरुद्ध में कितने षड्यंत्र चल रहे हैं। हमारे योगी बाबा पर कल प्रहार किया गया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे द्वारा। बोले बाबा तो मंदिरों में रहे, मठ में रहे, राजनीति से क्या लेना देना। भगवा वस्त्र, बोले भगवा वस्त्र की आड़ में आतंकवादी बने। बहुत बड़ी बात है। कल से पूरे राष्ट्र में आक्रोश है। अगर आप पक्के सनातनी हो, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसने भगवा पर प्रहार किया है उससे ये बता देना है कि तुम्हारी हस्ती हमारे भगवा वस्त्रों के सामने क्या है। और तुम लौट के चक्कर में वोट तुमने दान किए तो महापाप होगा। अरे ललकार रहे अंदर ही अंदर, उनके मौलाना एक हो गए। सनातन के इस समय घोर विरोध में खड़े। तुम्हारे राजनेता बट गए कुर्सी के चक्कर में। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूं, लेकिन सनातनी तो हूं।
राष्ट्रवादी हूं, राष्ट्रवादी हूं। अपने राज्य के लिए अगर हमको अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो इसमें हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको वचन देता हूं। 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद बैठ रही है। उन्होंने ऐलान किया है 15 दिन का। वो मुगल जब हम पर बिल्कुल प्रहार पर प्रहार और हमारे चारों तरफ से हमारे सनातन की घेराबंदी करती है। तुम्हारे 4 बीघा 10 बीघा किस काम का? मैं आप देखना, उसने 15 दिन का टाइम दिया है। लेकिन हमारा शासन इतना कमजोर नहीं है, मुझे विश्वास है। हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, ये कमजोर नहीं है, ये देशभक्त है, ये राजभक्त है, ये सनातन प्रेमी है। हमें भरोसा, आवश्यकता पड़े तो हम कहते हैं हम आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़े होंगे। राज्य पर आपत्ति विपत्ति माने इससे बड़ा दुख और कोई हो नहीं सकता। आप अपने घर में जब भी सुरक्षित है जब हमारा राज सुरक्षित है। हमारे भारत जैसे देश ने 800 साल नहीं 1000 वर्ष गुलामी झेली है। 1000 वर्ष की गुलामी के बाद हमें केवल अभी स्वतंत्रता के 77 वर्ष हुए, केवल 100 साल पूरे नहीं हुए और हम इसको पचा नहीं पा रहे, आपस में ही लड़ रहे हैं। जाति भेद, वर्ग भेद, उसमें हम लड़ रहे हैं। अरे क्या चाहते हो? बड़ी मुश्किलों से हमारे महापुरुषों के बलिदान से ये भारत जैसा देश स्वतंत्र कर पाए। मोहनदास करमचंद गांधी, मैं ठीक बोल रहा हूं? याद करो इनको महापुरुषों। भगत सिंह, तात्या टोपे, वीर सावरकर, झांसी की महारानी, याद करो इन्होंने हमारे कितने सपूतों ने बलिदान दिया, कितनी माताओं ने अपने पुत्रों की महाराज बलिदान दिए और कितनी मेरी माता बहन बेटियों के सुहाग और कितनी बहनों के भाई इस राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अपने शरीर की आहुति दे दी। आज हम आपस में कुर्सी के चक्कर में, केवल कुर्सी के चक्कर में लड़ रहे हैं। ये ना इंसाफी है, नादानी है, अज्ञानता है और बहुत बड़ी भूल होगी अगर नहीं समझे और नहीं समझे और नहीं एक हुए तो बहुत पछताना पड़ेगा। नेता नहीं हूं लेकिन राष्ट्रभक्त हूं, सनातन भक्त हूं, सनातनी हूं। अपने राज्य के लिए, अपने संतों को, अपने भक्तों को, अपनी इन मानव जीव को, इनका मैं कोई अनर्थ होने नहीं दूंगा। हमारा परम कर्तव्य है, अगर हमारा राज्य अगर सुख से और चैन से रहता है तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धता है, सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर हमारा राज्य अशांत है, भले ही आज मैं यहाँ पर आपसे आपके सन्मुख सुख से आनंद से कथा कह पा रहा हूं,
ये ठीक तो है, लेकिन जब राष्ट्र में अशांति हो तो ये फिर कैसे ठीक हो सकती है? एक हो जाओ। माताओं, तुम्हें नहीं पता मोदी को जानते हो कि नहीं? योगी बाबा को? तो योगी बाबा मोदी को पहचान लो। भगवा को जानते हो कि नहीं? भगवा हमारी शान है, आन है, हमारी आत्मा है, हमारी धड़कन है, हमारी सांस है, हमारा सब कुछ है। अब आप समझ सकते हो महाराज, अंधकार से छुटकारा लेना है, आत्म स्वरूप का विस्मरण हो जाए, अगर हमें भगवान के प्रति विश्वास हो जाए, अपने स्वरूप की विस्मृति स्वप्नी तो है। अब भगवान को भूल के बैठे हैं हम खेत खलियान में, अपने आम में, अपने घरौंदे में, अपनी दुकान में, अपने मकान में, अपने थोड़े से बाह में बैठे हैं। बोले हमें क्या लेना देना, पड़ोसी पिटता है तो पिटने दो, गांव पिटता है मरने दो, क्षेत्र पर आपदा आ गई है हमें क्या लेना देना, राष्ट्र पर आपदा आ गई है हमें क्या लेना देना। अरे भाई, यही तो नाकामी है। आपका पड़ोसी पिट रहा है, आप चैन से बगल में सो रहे हैं, भले ही आपका पड़ोसी से संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन पड़ोसी पर आकर कोई प्रहार कर रहा है, किसी माता बहन बेटी को, भाई बंधु को सता रहा है, कोई बाहर से आके धमका रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम पड़ोसी के साथ खड़े हो जाए कि भाई आकर को बात क्या है। गांव में कोई आके और दूर से आपको धमका जाए तो हम देख रहे हैं, अरे कल उसको पीटा है, तुम्हारा भी पिटाई पर नंबर आ जाए, बच नहीं सकते। ये मानवता नहीं है। हम लड़ने के लिए नहीं उकसा रहे, लेकिन कहते हैं भाई क्या बात है, ऐसा मत करो, सोच समझ के बात करो बेटा। हाँ, समझ लो इस बात को। आपकी महाराज, आपका न बोलना वो पड़ोसी के लिए और कमजोर हो जाता है कि भाई इसके साथ तो कोई भी नहीं। अब बोले ठीक है, महाराज जी को गाली दे रहे, देने दो, इनको कोई गाली बकता बकने दो, हमसे तो नहीं कही। जो गाली दे रहा है उससे हम और हाथ बढ़ा दें, क्यों हमें करे कहीं हमसे गाली। हमें क्या डर है? बोले इनसे गाली तो दे दी, आजा भैया तुम हमसे हाथ मिला लो। क्यों भाई, जो हमारे पुरखा से, हमारे पूजनी से, हमारे आदरणीय से जो गाली बक रहा है, कि हमारा लगता कौन है? लगता कौन है? आप तो उसको बल और दे रहे। अरे जो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता, अपने सगे संबंधी को नहीं छोड़ता, वो तुम्हें हमें क्या छोड़ेगा? और तुम अपनी चापलूसी कब तक करवाओगे उससे? तुम्हारी कमजोरी तो उसके पास है। तुम्हारी कमजोरी जिसके पास है, तुम उसकी लाख गुलामी करना, मौका पड़ेगा तुमको धोखे रख देगा। वो तो तुम्हें फंदे में डाला है, आजा, और कमजोर कर दिए तुम कमजोरी पे कमजोरी उसे देते जा रहे हो, और वो तुम्हारी कमजोरी का फायदा तुमसे उठाएगा। उठाएगा भाई, उसका क्या है? इसलिए मैं आपसे एक ही अनुरोध विनती करता हूं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होते असाय, जग में होते असाय चित्र। अच्छा,
ये जाने के मुझे मालूम नहीं है कि इनसे नहीं मिलते, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि तुम कितने प्रिय हो, उनके मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारी उनके पास कमजोरी है, तुम मुझसे घबराती घबराती। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल, आप केवल घबराते हो, डरते हो, और डर डर के तुमने अपनी पूरी जड़ उसको दे। महाराज, जो स्वप्न देखता है वो देखने वाला सच्चा है, स्वप्न देखना सच्चा है, और स्वप्न में भी एक ही पुरुष को दिखाई देता है। तात्विक दृष्टि से देखोगे तो स्वप्न का साक्षी और प्रमाता एक ही है। वो जब जागता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं जो घर में सेज पर ही सोया हुआ था और स्वप्न का पुरुष भिन्न है, मैं अलग हूं, और मैंने सपना देखा वो अलग है। मैंने सो के अपने शयन पर, अपने पलंग पर जो मैंने सपना देखा था वो सच्चा नहीं, मुझ में उसमें भिन्नता है। मैंने सपना अच्छा देखा या बुरा देखा, और अच्छे बुरे सपने सबको आते हैं। अच्छा बताइए, अपने अच्छे सपने को सबको बताते थे, ये देखा वो देखा, और कहीं जिसको बुरे सपने आते हो उसने कोई बताया मैंने इसके साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया, मैंने अमुक जगह के जाके उसको ठोका, उसको पीटा, कोई बताता है? दादी आती है सपने के नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं? आज मैंने भगवान को देखा, बालाजी को उड़ते देखा, और मैंने परोस दिया, मैंने बालाजी को उड़ते देखा, लेकिन मैंने ये देखा कि मुझे मेरी पिटाई हो रही है, मैंने जो गलत काम किया था मेरी पिटाई हो रही है। क्यों? जिसको भी जुबा रहा है। मैं अमुक भैया के साथ मिला, बढ़िया, हमने गंगा के किनारे जाके स्नान किए, लेकिन किसी मैया के साथ गया और गंगा के किनारे वहां भी स्नान किए। भैया में अंतर है। भैया की बात तो बता दी जो तुमने स्नान, लेकिन मैया के साथ कैसे स्नान किया जी नहीं बताया। कहा भैया कैसी गई, कोई बताना है क्या? अरे बाप को सब छिपा जाते हैं। महाराज, जगत का ब्रह्म तत्व एक है, जगत का भगवान और ब्रह्म तत्व केवल एक। जगत का ब्रह्म तत्व एक ही है, किंतु माया के कारण अनेक तत्व भास है। लेकिन भगवान की जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, भगवान ने अपने एक में से अनेक उत्पन्न कर, एक में से अनेक। देखो कितनी भगवान की माया तो है। आप शहर के शहर भरे पड़े, ट्रेनें भरी पड़ी है, शहर भरे पड़े, हवाई जहाज, नगर गांव, देश भगवान की माया से भरे पड़े, लेकिन इनकी सत्ता किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। ये किसके बल से चल रहे हैं सब? भगवान के बल से। इनके अंदर शक्ति किसकी है? बोले भगवान की। माया जीवन से लगी हुई। हमारे आपके सभी के साथ भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से साफ कह दिया, राजन माया सबके पीछे लगे, इस माया से कोई नहीं बचा। अगर ये मिट्टी का पुतला भी आज मैं इसके अंदर से अंतर ध्यान हो जाऊं, ये मिट्टी का पुतला भी बच नहीं सकता। जैसे अर्जुन के जब अंदर जब तक मेरी एनर्जी, मेरा स्वरूप जब तक प्रवेश था, अर्जुन महाशक्तिवान था। भगवान ने साफ कहा
अर्जुन के अंदर जब तक मेरी शक्ति प्रवेश थी, अर्जुन महाभारत में दल के दल का बेदल करता गया। और जब मैंने पूरा महाभारत समाप्त कर दिया और मैं जब द्वारका में गया और द्वारका में जाने के बाद मैंने अर्जुन को विदा करके कहा, ये मेरे कुछ बचपन के प्रेमी हैं, आदिवासी वीर आदिवासी, इन्हें लेते जाओ, इनके मुकाम तक इनको पहुंचा देना। महाराज अर्जुन बड़े गर्व से लेके आता है। अर्जुन के मन में जब मैंने कहा इन्हें ले जाओ, अर्जुन के मन में अहम था, अभिमान था। भगवान ने कहा इनको सुरक्षित छोड़ना। अर्जुन ने कहा प्रभु इतना बड़ा महाभारत कर दिया, आप अब भी कहते हो इन्हें सुरक्षित छोड़ना। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे अंदर ते अभिमान आ गया, लाओ देखो मेरी माया का चमत्कार। महाराज समय तुलसी नर को क्या बड़ो समय बड़ो बलवान, अरे भीलन लूटी गोट का भगवान ने अपनी लीला रच दी। भील आदिवासी अपनी लीला से प्रकट कर दिए और वो गोट गोट का अर्जुन जब अपने भ्राता श्री के पास आके भगवान पूरी लीला करके अपने क्षीर सागर को चले गए थे। जो तो अर्जुन साथ जाना चाहता था, लेकिन अर्जुन को विदा कर दिया। अर्जुन जाओ तुम अपने परिवार से मिलो। अर्जुन जब आए वापस मुंह लटकाए हुए थे और धर्मराज की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन से पूछ लिया अनुज अर्जुन तुम इस तरह से उदास हताश और निराश बेसुध विमुख ऐसे क्यों हो? तुम्हारे चेहरे का तेज का, तुम्हारे चेहरे का क्यों कथा मन नहीं लग रहा है? अब पता नहीं मैं बोले चला जाता हूं। अर्जुन तुम्हारे चेहरे का तेज कहां? मुझे विश्वास है कि इंद्रलोक में जो वहां की अप्सरा थी उसने भी तुम पर बहुत डोरे डाले, लेकिन तुमने उसका भी परवाह न करते हुए तुमने उसको भी बेसुध कर दिया। तुम चरित्र से भी ऐसे नहीं हो, लेकिन कोई न कोई कारण तो है कि तुम आज उदास निराश हताश हो। अर्जुन ने अंत में तक के एक ही बात कही थी, बड़े भैया क्या बताएं, आज जिसके कारण मेरे अंदर शक्ति थी आज वो मेरे अंदर से शक्ति निकल गई और मुझे विदा कर दिया और वो मुझसे दूर हो गई। जो मेरे अंदर दिन रात मेरे ब्रह्मांड में और मेरे त्रिपुंड पर जो प्रकाश की किरणों की महाराज दिव्यता थी वो आज चली गई। आप समझ सकते, आप भगवान को अपना सब कुछ मानो, भगवान को अपना खान पान शान आन दिनचर्या पहनना उठना सोना भगवान की रटन करना, भगवान की गाथा गाना, भगवान के सपने देखना, भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए हंसना, भगवान के लिए खाना, भगवान के लिए पीना, भगवान के लिए सोना, भगवान के लिए चलना, भगवान के लिए करना, यही हमारा सबसे बड़ा कर्म, यही हमारा सबसे बड़ा। आज देव उठनी 11 को ठाकुर जी की कथा भगवान के लिए, आप अपने भाग्य को सराहे। देव उठनी 11 आज 11 के दिन से ठाकुर जी का महापर्व प्रारंभ होगा। 5 दिन ये महापर्व चलेगा और आज मंगलवार का दिन महाराज उसे विश्वास हो जाता है कि जो घर में अपनी सेज पर जगत माया जीवन से लगी है, माया हमारे पीछे लगी हुई है, ये माया जीवन से कब लगी है? ये माया जीवन से कब लगी? कहा नहीं जा सकता। ये माया जीवन से कब लगी है?
ये कोई नहीं जानता। अच्छा कोई जानता है क्या आपके जीवन से माया कब से लगी है? कोई जानता है क्या? अरे बताओ, आप बता दो कि उस दिन से लगी। कोई नहीं, क्योंकि माया अनादि है। हम आज हैं तब माया हमारे पीछे, नहीं रहेंगे तो माया पीछे, और फिर जन्म लेंगे तो माया पीछे। जैसे भगवान अनादि ऐसे ही माया। अरे कथा में मन लग रहा है क्या? मुझे पता नहीं, आज आपको शायद कथा में आनंद आ रहा है क्या? जी, उसका मूल खोजने की जरूरत नहीं है। भगवान सुखदेव ने कह दिया, राजन जी महाराज इस समय भगवान सुखदेव हर की पौड़ी हरिद्वार में राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था, मुझे मूल तत्व माया का बताओ। तो इस समय भगवान सुखदेव कह रहे, राजन जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन से माया तुम्हारे पीछे लग गई। अर्थात महाराज इसकी जड़ कोई नहीं जानी। माया का अर्थ है अज्ञान। अब बात आ गई, माया का अर्थ है हमारी मौत होना है, हमें संसार छोड़ के जाना है, हम यहाँ पर कोई स्थायी नहीं है। अगर ये आपको आभास है तो समझ लो कि आप माया से मुक्त हैं, और आप कहीं जो सोचो हम अमर हैं। हम खेत पर खेत पैदा करेंगे, हम कोठी पर कोठी बनाएंगे, हम केवल संसार को कभी छोड़ेंगे नहीं। हम इसको भी हड़काएंगे, इसको भी आग दिखाएंगे, इसको भी सताएंगे, इसका भी हड़पेंगे। तो भाई तुम अमर नहीं हो। ये अज्ञान, यही तो अज्ञान। हमें जानना है, चौथापन लग गया, समय कम है, सांस आई तो सही, लेकिन सांस कब निकल गई पता नहीं। हर क्षण अपनी मौत, अपनी मृत्यु को याद। हम कल शाम की चाय पर बैठे थे और कोई नहीं, आपकी पुत्र वधू हम दो ही थे और कोई नहीं। चाय आ गई, कुछ और लोग चाय के साथ, मैंने कहा नहीं। अच्छा जी बताओ जी, बोले हम तुमसे पहले जाएंगे। मैंने छोड़ो इन बातों में कुछ नहीं लगता है, कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा। नहीं, हम तो सोचते हैं कि भाई हम तुम्हारे सामने ही चले जाएंगे। अच्छा फिर देखिए, अच्छा जी बताओ तो हम कहां जाएंगे? मैंने हमको ये भी नहीं पता है। तुम्हारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो इतना जरूर हम कह देते हैं कि तुम मनुष्य योनि में चले जाओगे, यदि होंगे तो। हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारे कर्म अच्छे। मैं कभी अपने शिष्य को, अपने नजदीकों को कभी ये नहीं कहता हूं कि तुम पक्के हो। अगर वो पक्का भी है तो कहता हूं तुम अभी कच्चे। और तपस्या कर, अगर तुम्हारी तपस्या सफल, तुम्हारी तपस्या अगर समर्पित है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तुम अपने भाग्य के विधाता स्वयं। अच्छा हंस के क्या बोल पड़े? चिंता नहीं करना, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें भाई पकड़ लूंगी। तो हमने कहा भाई ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा मन है तो बढ़िया अच्छे काम करते हो, पकड़ लेना। तो ऐसी बतरामद तो ठीक लगती है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोला, और व्यासपीठ पर मैं कोई झूठ उल्लेख नहीं कर रहा। वहां ये नहीं था कि वो अमुक ऐसा है अमुक वैसा है, बस आए क्यों बोले चाय ले आए, कुछ और चाहिए चाय के साथ? ये हमें नहीं, इच्छा नहीं है बस चाय। हम भी बड़े प्रेम मुद्रा में बैठे, आनंद मुद्रा में जो होते हैं जिसको बोलते हैं, तभी तो उच्चारण
इस संसार को केवल पल पल पे ठगता है। संसार किसी का सगा नहीं है। आप समझ लेना, अगर आप घर के अंदर शांति से रहते हैं तो आप अपनी तपस्या की सराहना करो। हमारी तपस्या का फल है कि हमारे घर में शांति तो है। हमारे घर में वो अल्लाह नहीं है, गाली गलौज नहीं है, पत्नी रोती नहीं है, पति रोता नहीं है। और पत्नी पति के लिए रो रही है, पति झगड़ रहा है पत्नी से। पत्नी पति को छोड़ के चली जाए या पति पत्नी को छोड़ के जाए तो फिर ऐसा धन ऐसा पैसा किस काम का। हाँ, नौकरी में रहे थे,